मिलन को चालियो दिन में कई मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर तहसील सिहोरा ग्राम बुढ़ागर शिवा पैलेस पर 26 मई 2024 में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। आइए जानते एक रिपोर्ट। सर नाम क्या है? पुष्पराज सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण के उपाध्यक्ष के दायित्व में। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग सुना है आपने, तो क्या लगा? इतना जनसंख्या आ रही है, इतनी कड़ी धूप में भी क्या प्रेरणा मिलती है? हमारे पूज्य संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, कुंडम में भी इसके पूर्व हम सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वास्तव में जो संत होते हैं वो हमारे जीवन को नई दिशा बताने वाले होते हैं। और इतने मौसम आप देख रहे हैं कि प्रतिकूल ना होते हुए भी इतने जिले भर से लोग इतनी बड़ी संख्या में संत रामपाल जी को सुनने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रति एक आस्था का बहुत बड़ा भाव भी है और प्रमाण भी है। और संत रामपाल जी के द्वारा जो प्रवचन लोगों को बताए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको आत्मसात करके हम अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य भी करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो संख्या ही ये प्रदर्शित कर रही है कि लोग उनसे कितने जुड़े हुए हैं। और समाज सेवा के कार्य में हमारे क्षेत्र में भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से इस संत रामपाल जी को आगे हम सबको लेकर जाना है। जी, क्या मानना है? ऐसा कुछ देखा है? जो संत रामपाल जी द्वारा नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित प्रवचन दिए जाते हैं और लोग अगर वास्तव में उसको आत्मसात करें, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से प्रकरण आए हैं जिन्हें नशा छोड़ने का काम किया है। और नशा मुक्ति का अभियान निश्चित रूप से हम सबको भी चलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है नशे से पीड़ित हो रही है और सब कुछ घर परिवार अपना तबाह हो रहा है। तो हम सबका भी विचार है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर भी नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान इस क्षेत्र में चलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आप आए, कैसे लोगों का व्यवहार देखा है? यहाँ के व्यवहार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। जब हमने प्रवेश किया तो जो चरण पादुकाओं की सेवा दे रहे हैं, ये भी अपने आप में अद्भुत है। बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई है, ये भी एक आस्था का बहुत बड़ा भाव है। हमारे युवा साथी, बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये भी हमारे संत रामपाल जी के प्रति बहुत बड़ी आस्था का भाव प्रदर्शित है। ये धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रशासन के कर्मचारी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से एक भी सिक्योरिटी नहीं है। क्या मानना है? क्या लोगों को या प्रशासन को साथ नहीं देना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन को साथ देना भी चाहिए और प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा भी हुआ है। अभी आगे पुलिस व्यवस्था भी है, विद्युत विभाग से भी मैंने अभी तत्काल बात करी है, तो प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है। लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होती है, लेकिन आपके अंदर वो धार्मिकता देखी गई। क्या मानना है? क्या लगा है आपको यहाँ आने के कारण? ये तो एक धार्मिक आयोजन है, राजनीति का यहाँ पे कोई विषय ही नहीं है। और जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें सभी दलों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। बाइबल में प्रमाण है, सदगुरु रामपाल जी भगवान की। सर, आपके यहाँ एक से एक पदाधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, तो क्या मानना है ऐसे लोगों का कैसा स्वागत होता है आपके समाज? देखिए भाई साहब हमारे कार्यक्रम में आए यहाँ पर, और सबसे बड़ी उनकी तो समय निकाल के उन्होंने यहाँ पर समय दिया, भगवान के ज्ञान को सुना। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इससे बहुत अच्छा संदेश जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, ये समाज में जाकर के जब बताएंगे कि हमारे यहाँ के सत्संगों में ऐसा प्रावधान है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, रक्तदान दिया जाता है,
अपने शरीर को छोड़ने के बाद देहदान कर दिया जाता है अपने मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए। तो जब ये संदेश समाज में जाएंगे, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा और सुंदर समाज का निर्माण होगा, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं जो हमारे विचारों को और हमारे संदेशों को समाज तक पहुंचा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ही आते रहें और हमारे संदेश को जन समुदाय तक पहुंचाते रहें। हम लोगों का धार्मिक संगठन जो है राजनीति क्षेत्र में कैसा सहयोग कर रहा है? हमारा धार्मिक संगठन पुराने हमारे जो आज का वर्तमान आवश्यकता है कि सनातन धर्म की स्थायित्व आवश्यकता हमारे समाज को है आज, जिससे हमारा समाज बहुत दूर दूर तक पिछड़ चुका है। लोगों को हमारे आदि सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे सनातन धर्म का ज्ञान सारे जन समुदाय तक पहुँचे। कुछ लोगों का मानना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं कुछ धर्म के विरोध दे रहे हैं, ऐसा कुछ सामने आता है? आके थोड़ा सा समय दें और हमारे सदग्रंथों को देख लें और हमारे प्रमाणों को देख लें, उसके बाद यदि वो ये कहेंगे तो मैं सही मानूंगा। लेकिन ये दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। आदि सनातन धर्म पूरी तरह शास्त्रों और पुराणों के आधार पर स्थापित है। क्या नाम है सर? उत्तम सिंह परिहार। क्या करते? मेरे टैक्सी का व्यवसाय है और हॉस्पिटल लाइन से मैं संबंधित रखता हूँ। नमस्कार।